हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 6 हमने करवा दिए थे। अब भाग नंबर 7 है। एनसीईआरटी कक्षा 10 का भाग नंबर 7 देख लेते हैं। भाग नंबर 7 में सवाल नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। 25 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे। तो सवाल नंबर 26 हम देखते हैं क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर 24/7 हो तो सिद्ध करो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के 17/31 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी ए बी सी। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा है और ये हमारा लंब है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस आधार है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 24/7। ठीक है, और ये हम लाल बटे कक्का से आपको हर बार बताते हैं। लाल बटे कक्का आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। जो जैसी माना है तुरंत आप बता सकते हो कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, या कॉट बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, या कोसेक बराबर क्या होता है। अब tan थीटा है तो लंब बटे आधार हुआ, ये लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो लंब हमें दिया है इसमें 24 और आधार दिया है हमें इसमें 7। हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमें AC हमें निकालना है। ठीक है, AB हमें दिया है 7 का स्क्वायर और BC दिया है हमें 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का 49 हो गया और 24 का 576। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर ये जोड़ेंगे, हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 पे 625। ठीक है, 625। तो AC बराबर हमारा ये हो जाएगा √625। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल हमारा 25 होता है। तो AC जो हमारा कर्ण निकला वो निकला है हमारा 25। ठीक है, 25 हमारा कर्ण निकला है। अब जो सवाल कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जो है वो 17/31 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम LHS से देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, माइनस कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और इसी प्रकार से ये भी साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होगा और ये कॉस थीटा हमारा होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं। लंब हमारा इसमें दिया है 24 और कर्ण दिया है 25 और आधार दिया है 7। ठीक है, तो लंब है हमारा इसमें 24 और कर्ण दिया है हमारा 25 यानी 25। ठीक है, माइनस आधार हमारा दिया है इसमें 7 और कर्ण दिया है हमारा 25 बटे बराबर लगा लेना है। लंब दिया है 24 और कर्ण दिया है 25 प्लस आधार दिया है 7 और कर्ण दिया है 25। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। मान रख दिया है हमने, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 24/25 माइनस 7/25 बटे 24/25 प्लस 7/25। जब हर बराबर हों तो संख्याएं जुड़ रही हैं तो जुड़ जाती हैं और घट रही हैं तो घट जाती हैं, या फिर आप इसको एलसीएम लेके भी सिंपली से कर सकते हो। तो हर बराबर हैं। ठीक है, तो 24 माइनस 7। ठीक है, और ये इसके नीचे बचा हमारा 24 प्लस 7 बटे 25। इस 25 से ये 25 कैंसिल हो गया हमारा।
और ये हमारा बचा 24 माइनस 7 बटे 24 प्लस 7। ठीक है, 24 में से 7 गए तो 17 बचे और 24 और 7 हमारे हो गए 31। यही हमें RHS सिद्ध करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। सवाल नंबर 26 भी हमारा पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 27 क्या है? NCERT क्लास 10th। सवाल नंबर 27 कह रहा है यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है tan a बराबर 1 tan a बराबर 1 तो कामा और tan b बराबर √3। ठीक है, इसको हम समकोण त्रिभुज से नहीं निकालेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हम वैसे ही निकालेंगे। इस सवाल में हमारा कुछ छूट गया है, सवाल थोड़ा अधूरा है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। इसमें के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना था हमें? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये हमारा इसमें छूट गया था। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं आसानी से। तो tan a बराबर 1 दिया है, tan b बराबर √3 दिया है, तो हम tan a को ले लेते हैं चूँकि tan a बराबर 1। अब tan की टेबल में 1 मान किसका होता है? tan की टेबल में, तो tan की टेबल में 1 मान होता है tan a बराबर tan 45 का, tan 45 का। ठीक है, tan की टेबल में 1 मान tan 45 का होता है, इसलिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो a बराबर हमारा आ गया 45। ठीक है, इसी प्रकार से हम tan b ले सकते हैं। tan b बराबर tan √3। ठीक है, इसको हम इसको √3 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं tan b बराबर, tan में √3 मान किसका होता है? tan 60 का होता है, तो ये हो गया हमारा tan 60 डिग्री। ठीक है, tan से ये tan कैंसिल, तो b बराबर ये हमारा आ गया 60 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री। और क्या कह रहा है कि सवाल कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान ज्ञात कीजिए। अब जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो a की जगह में लगाना है 45 और b की जगह लगाना है हमें 60 डिग्री। तो cos a की जगह लगाना है 45 इंटू cos b की जगह लगाना है 60 डिग्री। ठीक है, माइनस sin a की जगह 45 और गुणे b की जगह 60 लगाना है। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इनके मान लिख लेते हैं। ये मान आपको टेबल मैंने नहीं बताई है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के मान हम कैसे निकालते हैं। ये टेबल हम अगली वीडियो में वो आपको बताएंगे जब हमारी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट होगी। ठीक है, NCERT की 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये 8.1 है, वो 8.2 होगी, उसमें हम इसको बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। इसी प्रकार से हम सबके मान कैसे बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सीधा दिमाग में आपके जाएगा कि आप इसको कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते कि टेबल को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बनाना सिखाऊंगा और आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है। ये आप आँख बंद करके भी बता सकते हो। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 गुणे कॉस 60 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, मान लगा दिया। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 की 1 से करेंगे 1 ही होगा, इसकी से करेंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस इसकी से करेंगे तो √3 ही रहेगा और इसकी से करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो सिंपल है, जब हर बराबर हो या एलसीएम ले सकते हैं। जब हर बराबर हो एक कंडीशन होती है, जब हर बराबर हो तो ऊपर की संख्या अगर जुड़ रही है तो जुड़ जाती है, घट रही तो घट जाती हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 बटे 2 रूट 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये सवाल नंबर 27 था। हम सवाल नंबर अगले पे चलते हैं, सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 28 कह रहा है हमारा कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। क्या दिया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, ये दिया है सवाल में हमें, सही है, दिया है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये दिया है, इससे हमें स्क्वायर निकालना है इसका। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा प्लस का कॉट थीटा इसका स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग कर दिया। और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए, ये हमारा बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, एक की जगह tan थीटा, बी की जगह कॉट थीटा है, तो लगा देते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए की जगह tan थीटा इंटू बी की जगह कॉट थीटा बराबर ये 2 का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 tan थीटा और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इस tan थीटा से tan थीटा कैंसिल बराबर 4। तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 बराबर के 4। ठीक है, तो ये हमारा रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये प्लस के 2 हैं, उधर जाके तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। यही हमें सवाल में पूछ रहा था कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो उसका मान होगा वो 2 होगा। सवाल नंबर ये 28 था हमारा, ये भी कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर 29 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो जो दिया वो लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, जो दिया वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि साइन ए बराबर कॉस ए। ठीक है, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम कॉस को इसके बटे में ला सकते हैं या कॉस को उसके बटे में ले जा सकते हैं। तो इसको हम इसके बटे में लाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। जब कुछ नहीं तो 1 बचेगा यहाँ। तो ये साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा tan थीटा, tan ए। तो tan ए बराबर हो गया 1, और tan में 1 मान किसका होता है, tan की टेबल में 1 होता है, ये tan 45 का मान। तो tan ए बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो tan से tan कैंसिल, तो ए बराबर हो गया हमारा ये 45 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 45 डिग्री। तो सवाल कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान क्या होगा। तो चूँकि 2 tan स्क्वायर ए माइनस का 2 sec स्क्वायर ए प्लस का 5। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ ए है एंगल वहाँ हम 45 मान रख देते हैं। तो 2 tan स्क्वायर ए की जगह में लगाना है 45 माइनस 2 sec स्क्वायर ए की जगह लगाना हमें 45 प्लस के 5। तो 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 sec 45 मतलब 1/cos 45। ऐसे निकाल सकते हैं हम sec को हम लिख सकते हैं 1/cos 45, और cos 45 का मान हमारा हो गया 1/2
1/√2 यानी √2, ये ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा, इसका मान हो गया √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है, तो 2 - 2 और 2 का ये रूट है, रूट हट जाएगा, 2 प्लस के 5, तो ये हो जाएगा 2 - के 4 और प्लस के 5। ठीक है, तो होगा ये हमारा ये 2 में से 2 प्लस के हैं, 5 प्लस के, 7 प्लस के हैं और माइनस के 4 हैं, तो 7 प्लस के माइनस के 4, तो ये प्लस के आ गए हमारे 3। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 29 पे हमारा कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 30 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 30 कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम देख लेते हैं। क्या है जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो इसमें हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC, ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़ा। ठीक है, लाल बटे कक्का से। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार ये याद दिलाता हूँ कि ऐसे करके लिख लिया करो और बना लिया करो। सो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कड़ हुआ, तो लंब हमारा दिया है 3 और कड़ दिया है हमारा 4, यानी आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक लंबी भुजा में कड़ AC दी है हमें 4, 4 का स्क्वायर, AB हमें निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC हमें दिया है 3 का स्क्वायर, तो 4 का 16 हो गया बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो गया। 16 और ये प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 गए, 9 7 16 यानी 7 बचे, बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा हो जाएगा ये √7। तो जो हमारा बेस निकला है वो √7 निकला है। √7 हमारा ये आधार निकल गया। 9 16 में से 9 गया, 7 बचे, √7 हमारा ये आधार निकला। अब सवाल में कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि क्या कह रहा है कि कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कण, आधार बटे कण। ठीक है, आधार हमारा इसमें दिया है √7 और कड़ दिया है हमारा 4। ठीक है, इसी प्रकार से और कह रहा है कि टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमारा दिया है इसमें 3 और आधार दिया है हमारा √7। इसी प्रकार से सवाल नंबर हमारा 30 भी NCERT क्लास 10th का सवाल नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। सवाल नंबर 31 क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 31 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, पहले ही बता दिया है हम इसको, आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ABC, ये हमारा एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस आधार है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, इसको हम लाल बटे कक्का से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है हमारा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार होता है। ठीक है, कड़ हमारा इसमें दिया है 13 और आधार दिया है हमारा इसमें 12। हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक भुजा हमारी है ए सी स्क्वायर ए सी, दूसरी भुजा है ए बी का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा है बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें दिया है 13 का स्क्वायर, ए बी हमें दिया है 12 का स्क्वायर और बी सी हमें निकालना है। ठीक है, तो 13 का 169 हो गया और 12 का वर्ग हो गया 144 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 169 ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 144 बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ये, बी सी स्क्वायर बराबर 169 में 144 गए तो 25 बचे। तो बी सी बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 25 और बी सी बराबर हम कह सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर लंब निकला है वो 5 निकला है। इसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति के अनुमान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहला पॉइंट निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लंब हमारा इसमें दिया है 5 और कड़ दिया है 13। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं दूसरा पॉइंट कॉस थीटा बराबर हमारा हो गया इसमें आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ये आधार हमारा इसमें दिया है 12 और कड़ दिया है हमारा 13। ठीक है, इसी प्रकार से साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन निकाल सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा इसमें दिया है, लंब हमारा इसमें है 5 और आधार है हमारा इसमें 12। इसी प्रकार से साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट को हम निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार हमारा इसमें दिया है 1 2 3 4, ये चौथा है। आधार हमारा इसमें दिया है 12 और लंब दिया है हमारा इसमें 5। इसी प्रकार से साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब रह गया हमारा कोसेक यानी 5वां। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ है हमारा इसमें कड़ बटे लंब, कड़ हमारा इसमें 13 और लंब है हमारा इसमें 5। इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय के सारे अनुपात हम निकाल सकते हैं। और ये हमारा वीडियो नंबर पार्ट नंबर 6 था और इसके हमने पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर हमारा 6 नहीं सॉरी पार्ट नंबर 7 था और 6 तक हमने पार्ट बना दिए हैं। आपको किसी भी सवाल में कोई भी परेशानी हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।